बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वीक की तमाम ही रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर देखी होंगी और अपनी पसंद की रेसिपी को ज़रूर पिक किया होगा। तमाम फैमिलीज़ के खाने के अपने अपने स्टाइल होते हैं, बनाने के अपने अपने तरीके होते हैं। तो हमारी कोशिश रही कि थ्रू आउट द वीक आप लोगों के लिए अच्छी सी, मज़ेदार सी, देसी और आसान सी रेसिपीज़ लेकर आएँ। आज की रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। स्पाइसी वेजिटेबल करी बनने जा रही है और इसके साथ ही बनेगा मटन मेवा पुलाव। तो वो बहुत ही आसान है, सिंपल सी हैं। सब्जियां तो ढेर सारी आई हुई हैं। कॉम्बिनेशन आप अपनी पसंद से बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो तैयार करें। और करी बेसिकली एक तामिल वर्ड है जिसका मतलब है सॉसी, या कोई चीज़ ऐसी कि जो सॉसी सी हो, उसको राइस के साथ सर्व किया जा सके, या उसमें कुछ वेजिटेबल हो। करी तो ना सिर्फ वेजिटेबल्स बल्कि चिकन के साथ भी तैयार की जाती है, मटन के साथ भी तैयार की जाती है। करी पाउडर्स भी दस्तयाब हैं, वो भी मिलते हैं और उनको डिफरेंट रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो करी यानी कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं सॉसी सी होंगी, और सॉसी जो वेजिटेबल्स हैं तो वो स्टीम राइस के साथ बहुत अच्छी जाती हैं। उनके साथ आप उनको सर्व कर सकते हैं। सवाल भी क्यों ना स्टार्टिंग में ही कर लिया जाए, क्योंकि आज हमारे पास है एनएक्स आप लोगों को देने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर है। और जहां हम बात करते हैं सब्ज़ियों की कि सब्ज़ियां ज़रूर खाएं, सब्ज़ियां ख़रीदें, ढेर सारी सब्ज़ियां आई हुई हैं, वहीं उनको छीलना, धोना, काटना भी एक टास्क होता है। तो अगर आप ये वेजिटेबल स्लाइसर विन कर लेते हैं तो फिर सब्ज़ियां काटना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसमें डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं जिनके साथ आप डिफरेंट स्टाइल की सब्ज़ियां जो हैं उनको मुख्तलिफ़ अंदाज में काट सकते हैं। तो सवाल आज का ये कर लेते हैं कि हमारे देखने वाले मुख्तलिफ़ इलाके, शहरों और मुल्कों से भी ताल्लुक़ रखते हैं। आप अपने घर में सर्दियों के हवाले से वो कौन सी ख़ास रेसिपीज़ हैं जो तैयार करते हैं, जो सिर्फ़ सर्दियों में बनती हैं, गर्मियों से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना कि मेथी दाने की खिचड़ी भी वो तैयार करते हैं, और इनफैक्ट सुबह फजर के बाद या अर्ली मॉर्निंग उनकी कोशिश होती है कि उसको तैयार किया जाए और कंज्यूम भी किया जाए। बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। तो सब लोगों के अपने अपने अंदाज़ हैं। आप लोग क्या तैयार करते हैं सर्दियों की, वो कौन सी ख़ास डिशेज़ हैं जो तैयार करते हैं, बनाते हैं। ज़रूर हमें कॉल करें, मैसेज करें, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। और बहुत अच्छा होगा अगर हम गाजर के हलवे, पाए, इन सब से हट के अगर हम कुछ बात करें, निहारी, जो कि बहुत ही कॉमन से फूड हैं। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और तैयार करते हैं ये स्पाइसी सी वेजिटेबल करी। और इसके साथ ही मटन मेवा पुलाव है। तो आज आ जाते हैं मटन मेवा पुलाव की तरफ, ताकि हम इसको पकने के लिए रख दें। और जो वेजिटेबल्स हैं तो उनको तो पकाने में इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अच्छा, मटन हमारे पास बॉईल हुआ है, राइस को हमने भिगो के रख दिया है। ऑयल हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं आधा कप। प्याज इसमें जाएगी, नमक है और साबित गरम मसाला है जिसमें दालचीनी, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, सफ़ेद मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे। और कुछ मेवा है जो ऐड करने जा रहे हैं, काजू, बादाम और किशमिश, या जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड कर दें। साथ ही खजूर शामिल करेंगे और हम इसमें ऐड कर देंगे दूध जब हम इसको दम लगा रहे होंगे। तो कोई मिर्चें नहीं हैं, लाल मिर्चें या ऐसी कोई चीज़ का हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बहुत ही माइल्ड सा पुलाव होगा। और पुलाव वैसे भी सब लोग काफ़ी पसंद करते हैं, जिनको लाइट खाने अच्छे लगते हैं, सादा सादा सा पुलाव। तो क्योंकि सीज़न ऐसा है तो हम इसमें मेवा भी ऐड कर रहे हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप शामिल कीजिएगा। आप इसको सिर्फ गोल्डन और ब्लैक किशमिश के साथ भी बना सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले क्या करते हैं, प्याज को फ्राई करेंगे, फिर हमने उसमें मटन को ऐड करके फ्राई कर लेना है। और उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे सारा साबित गरम मसाला, और वाइट पेपर हमने शामिल कर देना है, नमक वो ऐड कर देंगे। वैसे हमारे पास तो बॉईल हुआ है, लेकिन फिर भी इसको रख देंगे थोड़ा सा पकने के लिए, एक यखनी सी रेडी हो जाएगी। और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे राइस। मेवा जो है उसको अलग से फ्राई करके हमने ऊपर से ऐड करना है। तो सबसे पहले तो इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल। और आप लोग क्या तैयार करते हैं सर्दियों में, कोई ख़ास डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, उसका नाम बता सकते हैं और आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर। फिर आप सब्ज़ियों को और भी जल्दी और क्विक बना लेंगे अगर ये वेजिटेबल स्लाइसर आपके पास आ जाता है।
तो चलें आँच भी खोल देते हैं और साथ ही हम यहाँ पर प्याज जो है उसको स्लाइस कर लेते हैं। थोड़ी सी प्याज मैं रख लूँगी इसकी गार्निशिंग के लिए और बाकी हम इस पुलाव में ऐड कर देंगे। सब्जियां आज हमने ली हुई हैं कुछ रंग बिरंगी सी, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लें। मेरे पास जो है वो है आलू, गाजर और शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। मटर बहुत ज़बरदस्त से आए हुए हैं, मटर हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा चॉइस आपकी है, कॉर्न्स ऐड करना चाहते हैं कॉर्न्स शामिल कर दीजिए। बाज़ लोग मिक्स वेजिटेबल्स में ऐड करते हैं जनाब, बैंगन भी शामिल करते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। शलजम आए हुए हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त सी सब्जियाँ हैं। अच्छा, ग्रीन वेजिटेबल में हम ऐड करने जा रहे हैं पालक। आप क्या कर सकते हैं, अगर पालक नहीं शामिल करना चाहते हैं थोड़ी सी फ्रेश हरी मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हरा प्याज इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा, आप हरा प्याज यूज़ कर सकते हैं, या फिर तमाम हरी सब्जियां बहुत ही तमाम सब्जियां कम मिकदार में यानी कि 1 कप मिक्स करके वो ऐड कर दें। चलिए अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ प्याज, इसको हम करेंगे लाइट सा गोल्डन ब्राउन। उसके बाद आएगा इसका अगला स्टेप जिसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। साबित गरम मसाला है वो ऐड करके इसको हमने अच्छा सा भून लेना है। थोड़ी सी प्याज निकाल देंगे, गार्निशिंग में हम खजूर, प्याज और फ्राई हुए हुए जो हमारे मेवे हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मैं इसको हल्का सा सौते कर लेती हूँ। ब्रेक का भी हमारे पास टाइम है, ब्रेक पर भी जाते हैं। सवाल एक दफ़ा दोबारा से दोहराते चलें, आपने हमें सर्दियों की ख़ास रेसिपीज़ या डिशेस के बारे में बताना है, और अगर आप अपने इलाके की या अपने कोई ख़ास फैमिली की रेसिपी है ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि इसकी कुकिंग यहीं पर रुक जाए, और ज़्यादा हमें प्याज गोल्डन नहीं चाहिए थी, और थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए निकाल के रख दी। अब हमने इसमें ऐड कर दिया उबला हुआ गोश्त, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये इसमें चला गया, और हम इसमें शामिल कर देंगे साबित गरम मसाला, और अदरक लहसुन के पेस्ट और साबित गरम मसाले के साथ हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, हमारे पास छोटी इलायची है, मैं इसको खोल के ऐड कर देती हूँ ताकि बड़ा खुशबूदार सा ज़बरदस्त सा बने हमारा ये पुलाव। तो 2 से 3 आपने ले लेनी है छोटी इलायची। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं काली मिर्चें साबित, और साबित आपने लौंग ऐड कर देनी है। कुछ दालचीनी के पीसेस इसमें चले जाएंगे। ये चला गया इसमें सलाद पत्ता नहीं, तेज़ पत्ता। तो चलें इसका कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं, ख़ास तौर पे ये जो पानी नज़र आ रहा है इसको हमने ड्राई करना है, और इसमें चली जाएगी ये सफ़ेद मिर्च। साथ ही हम ऐड कर देंगे नमक। नमक इतना होना चाहिए कि चावलों के लिए भी काफ़ी हो। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा हमने पानी उबलने के लिए रखा था ताकि मैं इसमें बादाम ऐड कर दूं और उसकी स्किन को हम निकाल दें। अगर आप पिस्ते शामिल कर रहे हैं तो उसकी स्किन को भी रिमूव कर दीजिएगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो चलें इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। गरम मसाला हम शामिल कर चुके हैं, इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट 1 टेबल स्पून भर के। थोड़ा सा मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है, और हम ये सारा ही ऐड कर रहे हैं क्योंकि राइस के लिए भी हमें सॉल्ट चाहिए होगा। उसके बावजूद भी आपने ज़रूर चेक करके देखना है कब, जब आप चावल ऐड कर दें पानी में या यखनी जो भी है आपकी, अगर वो अच्छी सी सॉल्टी है तो इसका मतलब है कि चावल बिल्कुल सही नमक में तैयार होंगे, और अगर यखनी में आपको सॉल्ट फील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो कम है। चलिए ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की, और जब तक ये हो रहा है क्यों ना आपको अज्जा नोट करवाते चलें कि आज हम ये जो मिक्स वेजिटेबल करी बनाने जा रहे हैं, इसके लिए आपको एक तो वेजिटेबल्स चाहिए जो आपको अच्छी लगती हैं, वो लें। आलू, गाजर, पालक, टमाटर, प्याज तो जाएगी ही, शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, मटर हैं। इसके अलावा इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, अगेन साबित गरम मसाला है, कुटी लाल मिर्च है, हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, राई दाना है जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं,
और आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तो ये कि वेजिटेबल्स को अलहदा से आप स्टीम कर लीजिए या बॉईल कर लीजिए, वो तरीका हो सकता है। और एक ये हो सकता है कि आपने मसाले के साथ ही उसको पकने के लिए रख देना है। मैं क्या करती हूँ, स्पेशली जो हमारी सब्ज़ियाँ थोड़ी सी हार्ड हैं, आलू है और गाजर है, इसको रख देते हैं पकने के लिए। उससे ये होगा कि हमारी वेजिटेबल करी और भी मिनटों में तैयार होगी। तो आलू और गाजर, आलू क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं हैं, तो मैं एक आलू के 2 पीस कर लेती हूँ और इनको रख देते हैं उबलने के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्लाइस गाजर। आयशा हैं मुल्तान से हमारे साथ। हेलो आयशा, अस्सलामुअलैकुम। जी आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस आपका शो देख रही हूँ। ज़बरदस्त चीज़ें बना रही हैं और मुल्तान में इतनी सर्दी पड़ रही है, लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, तो अच्छा। बहुत प्यारा वेदर हुआ है। और जो है आपने पूछा कि क्या बनाते हैं, तो यहाँ पर तो मेरा ख्याल है सर्दियों में ज़्यादा खाने बनाए जाते हैं। जैसे गाजर का हलवा बनता है, फिर साग बनता है, सरसों का साग बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुल्तान में बनाया जाता है। उसके साथ मकई की रोटी बनती है ठीक है। और चावल की रोटी भी बनाई जाती है बहुत ज़्यादा इस मौसम में। और जो है सोन हलवा तो यहाँ का है ही मशहूर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं हम लोग सर्दी में। और मूली के पराठे, आलू के पराठे, ये सारे यहाँ के बहुत फेमस हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आपने हमारे सवाल का जवाब दिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? बस वो एक होता है मखड्डी हलवा, ठीक वो है। बनाना सिखा देंगे। चलें, वैसे लास्ट ईयर भी मखंडी हलवे की बड़ी फरमाइश आ रही थी और हमने बनाया भी था, लेकिन चलें दोबारा से ज़रूर उसको बनाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आपने हमें कॉल की। यहाँ पर अब मैं ऐड कर देती हूँ यखनी के लिए पानी। और ख़ास शादियों में ये मखंडी हलवा जो है इसको तैयार किया जाता है और बड़े शौक़ से खाया जाता है। तो चलें ज़रूर बनाएंगे। हलवे वैसे भी सर्दियों में बहुत शौक़ से तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं डिफरेंट अंदाज़ में। अच्छा, ये पानी आपने इतना ऐड कर देना है जो राइस के लिए भी काफ़ी हो। और अब क्या होगा, जैसे ये उबलने लगेगा, अगर कि आपने कच्चे गोश्त का इस्तेमाल किया है तो यकीनन आप उसको गलने देंगे, वरना हम क्या करेंगे, इसमें राइस ऐड कर देंगे। तो आ जाते हैं अपनी यहाँ पर बादामों को निकाल लेते हैं और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये जो हमने आलू काट के रखे हैं, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और फिर यही जो वेजिटेबल स्टॉक होगा, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इस वेजिटेबल करी में। थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड कर देते हैं आलू, और पानी भी आ ही जाएगा तो ये इसमें शामिल कर देती हूँ और इसको रख देते हैं पकने के लिए। एटलीस्ट हाफ डन तो हो जाएं आलू ज़रूर। चलें जी, इसको कर देते हैं कवर। और मैं गाजर की भी स्लाइस कर लेती हूँ। जब बाज़ लोग मिक्स सब्ज़ी में गाजर को पसंद नहीं करते तो आप इसको ओमिट कर सकते हैं। चलें, गाजर की भी स्लाइस कर लेते हैं क्योंकि यही 2 सब्ज़ियाँ हैं जो थोड़ी सी हार्ड हैं। बाकी जो मटर हैं उनको तो भाप में गल जाना है। पालक की तो क्या ही बात है, उसको तो हम लास्ट में सिर्फ ऐड करके मिक्स करेंगे। और सेम यही चीज़ है शिमला मिर्च के साथ भी। तो ये 2 बेसिकली सब्ज़ियाँ हैं जिनको आपने गलाना है। तो जब आलू थोड़े से हाफ डन होते हैं तो हम उसमें गाजर ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट उसको हम पकाएंगे और फिर चलेंगे हम इसकी मसालेदार करी की तरफ। तो गाजर की भी स्लाइस कर लेते हैं। बैंगन अगर आप ऐड कर रहे हैं, बैंगनों का भी कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। इनफैक्ट शलजम हो गए तो उनको आपने गाजर, जिस तरह से गाजर गल जाती है ऐसे ही बैंगन और शलजम, ये तमाम चीज़ें गल जाती हैं। चुकंदर बड़े ज़बरदस्त से आए हुए हैं। चुकंदर वैसे मिक्स सब्ज़ी के लिए तो अच्छा नहीं है क्योंकि आपकी सारी सब्ज़ी लाल हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा चुकंदर की भुजिया और चुकंदर गोश्त बड़े शौक़ से बनाया जाता है। आज़ाद कश्मीर से कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शेफ, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? कश्मीर कैसा है? कश्मीर तो बारिश बारिश, बर्फ बर्फ और सर्दी सर्दी। अच्छा, क्या बनते हैं कश्मीर में खाने? कुछ ख़ास खानों के बारे में बताएं। सर्दियों में
कश्मीरी पुलाव भी हो गया, चनाब गुश्ताबे भी हो गए, दम आलू भी हो गए। सर्दियों में क्या बनाते हैं? ज्यादातर गाजर का हलवा। अच्छा। और कश्मीरी मेवा पुलाव। ठीक है। और सूप, ज्यादातर सूप का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वही चिकन वगैरह का सूप बना लिया, सूप या यखनी? सूप हो गई, या फिर देसी चिकन की यखनी तैयार कर ली, सब्जियां डाल ली उसमें। ठीक है। इस तरह करके। आज क्या तैयार किया है आपने, ये बताएं। इतनी शदीद सर्दी हो रही है, बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है। आज अभी तो कुछ तैयार नहीं किया, मटन की बारी है आज। अच्छा, चलें। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? काफी अच्छा पहले भी एक फरमाइश की थी, मैंने बताया था कि हरी मिर्चों का अचार। अच्छा। मुझे अगर बता दें। चलें, हरी मिर्चों का अचार बना लेते हैं जनाब। ऑयल वाला कह रही हैं ना आप, हरी मिर्चों का अचार? ऑयल वाला ही आप बता दें, या दूसरी कोई रेसिपी हो वो भी आप अगर मुझे ऑन एयर रिपीट करते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। जो ऑयल वाला अचार होता है उसमें तो काफ़ी सारे मसाले ऐड करके ख़ास तनासुब के साथ फिर उसको रख के तैयार किया जाता है। बाकी सिरके वाला या पानी वाला जो अचार है उसमें भी हम क्या करेंगे, कुछ इंस्टेंट्स आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे हरी मिर्चों को गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इंस्टेंट आप उसको हल्का सा बॉईल करके और कुछ राई दाना, सौंफ, कुटी लाल मिर्च, लहसुन, इन तमाम चीज़ों के साथ भी पानी वाला अचार तैयार किया जाता है। और सिरके में तो अगर आप किसी भी चीज़ को डिप करके रख देते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त ही खटास वाला बन जाता है और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। वो लोग जो अचार या पिकल्स बहुत पसंद करते हैं, सिरके में ऐड कर दें कुछ हरी मिर्चें, लहसुन के जवे, शलजम के स्लाइसेस और आप उनको रखें तो वो ज़बरदस्त सा अचार बन जाता है। लेकिन चलें, ज़रूर बनाएंगे ऑयल वाला जो हरी मिर्चों का अचार है। ब्रेक का टाइम है मेरे पास, यहाँ पर हमने यहाँ पर राइस ऐड कर दिए हैं। अब इसको पकने देते हैं। जब ये दम पे आएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी दूध और मेवे को अलग से फ्राई कर लेते हैं। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, मैं कुछ वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेती हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आलूओं में मैंने गाजर के स्लाइसेस भी ऐड कर दिए थे और यहाँ पर जैसे ही पानी थोड़ा सा और ड्राई होना शुरू होता है हम इसको दम पे लगा देंगे। दूध हमने इसमें शामिल कर लेना है। नमक मैंने इसका चेक कर लिया है और इस स्टेज पे ज़रूर चेक कर लें क्योंकि बहुत ही सिंपल सा सादा सा पुलाव है। इसमें अगर नमक कम हो जाएगा तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, तो नमक थोड़ा सा खिलता हुआ इसमें ज़रूर ऐड करें। बाकी तो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और साबित गरम मसाला, यही दो चीज़ें यूज़ की हैं। अच्छा, दूध में अभी ऐड कर देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा बॉईल होना भी शुरू हो जाए और उसके बाद हम इसको लगा देंगे दम पे। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं मिक्स। सिर्फ इसका लास्ट स्टेप रह गया है कि हमने इसका जो भी गार्निशिंग की चीज़ें उसको हमने फ्राई कर लेना है। खजूर तो नहीं, लेकिन सारे नट्स जो हैं उसको हम फ्राई कर लेंगे और खजूर आप इसमें ऐड कर सकते हैं दम के वक्त। तो चलें, इसको लगा देते हैं कवर और आ जाते हैं वेजिटेबल की करी की तरफ, जिसके आलू और गाजर जो हैं वो बॉईल हो रहे हैं। तो हम इसकी करी तैयार कर लेते हैं। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ऑयल। मसाले तो हमने आपको नोट करवा दिए हैं, शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। आपने इसमें ऐड कर देना है 1/2 कप ऑयल और हम इसमें जनाब शामिल करेंगे, स्टीमर में भी आप इसको रख सकते हैं और आप इसको रख सकते हैं जैसे मैं बॉईल कर रही हूँ, ऐसे भी आप इससे बॉईल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो अभी मैंने स्टोव ऑन नहीं किया है, राई दाना हम इसमें ऐड कर देते हैं। हम इसमें शामिल कर देते हैं इलायची, 1 से 2 हरी इलायची और इसके साथ ही इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, तेज़ पत्ता और जब ये थोड़ा सा कड़कड़ाना शुरू होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप प्याज। यहाँ पे इसकी आंच को भी अप कर देते हैं स्लो, बिल्कुल दम वाली हमें चाहिए हल्की सी आंच। मैं इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आपको करना है या आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया। पुलाव का अपना बड़ा
खूबसूरत सा कलर है तो उसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। सिर्फ दम पे रखने से पहले एक दफ़ा मैं इसको स्टर कर लेती हूँ। और खजूर को क्या करेंगे, सीडलेस करके इसमें ऐड कर देंगे। उससे सिर्फ ये होगा खजूर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। कॉलर है हमारे साथ, चलें इसको थोड़ा सा सीडलेस कर रहे हैं और इसमें ऐड कर देंगे। वैसे खजूरें तो सर्दी हो गर्मी हो ज़रूर इस्तेमाल करें। हम लोग सिर्फ रमज़ानों में घरों में लेकर आते हैं, लेकिन खजूर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ख़ास तौर पे अगर घर में बच्चे हैं ग्रोइंग एज के तो उनको ज़रूर दें। नहीं पसंद करते हैं कि तो बनाना के मिल्क शेक में आप ऐड कर सकते हैं या सिर्फ खजूर के साथ आप उनको मिल्क शेक तैयार कर दें। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो हेल्दी मीठे खाना चाहते हैं, मीठे का बहुत शौक़ है, चीनी का इतना इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अपनी चीज़ों को खजूर के ज़रिए मिठास दे दें या फिर खूब पके हुए केले उनके ज़रिए आप मिठास दे दें या थोड़ा सा हनी ऐड कर दें और वाइट शुगर को अवॉइड करें और मज़े मज़े के मीठे भी खाएं। तो चलें इसमें हमने ऐड कर दी चॉप्ड प्याज, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने देते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये उबले हुए आलू और गाजर। जामपुर से कॉलर हैं खालिदा हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी खालिदा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी, क्या बनाती हैं सर्दियों में? हम यहाँ की बहुत ही मशहूर रेसिपी है बुसरी, जिसे हम उर्दू तैकी में मतलब गुड़ की रोटी कहते हैं। बुसरी? जी ठीक है, वो तैयार की जाती है। और हाँ, उसमें फिर देसी घी और दूध भी मिक्स किया जाता है। खाई है मैंने बुसरी। हाँ, यहाँ की बहुत ही मशहूर है, जो सिर्फ सर्दी में बनती है। ठीक है, और इसके अलावा? इसके अलावा और नहीं याद। चलें, कोई फरमाइश? गुड़ वाले चावल। क्या चीज? गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल ताहिरी। जी चलें, ज़बरदस्त। वैसे भी जैसे ही बुसरी या हकीकत है कि ये गुड़ वाले चावल खाए जाएं तो गुड़ अच्छा खासा गर्म होता है और खाते ही गर्मी महसूस होना शुरू हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवाल का जवाब दिया। और अब तक अगर कोई सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी से झटपट से हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। बस प्याज को हमने इतना ही गोल्डन करना था, तो इसमें ऐड कर दिए टमाटर ताकि इसकी कुकिंग भी रुक जाए। और टमाटर ऐड कर दिए और सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। आंच को मैं और ज़्यादा कम कर देती हूँ और हम इसमें अब साथ ही ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। ग्रेजुअली तमाम ही मसाले ऐड कर देंगे, यानी कि हल्दी पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, एक छोटा वाला टीस्पून ले लेते हैं। अगर सब्ज़ी को आपने बहुत चटपटा भी बनाना है तो सब्ज़ियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा मसाले एब्जॉर्ब नहीं करती, तो अगर हल्की सी भी कुटी लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे तो सब्ज़ी अच्छी खासी स्पाइसी हो जाती है। तो लेवल में 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड की कुटी हुई लाल मिर्च और एक ही लेवल में टीस्पून ऐड कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, और साथ ही शामिल कर देते हैं हल्दी का पाउडर, नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून या फिर हस्बे ज़रूरत। थोड़ा सा करते हैं इसको मिक्स। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इस उबली हुई सब्ज़ी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च। तो अब क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा पकने देते हैं और टमाटरों को अच्छा सा हमने भून लेना है, मसाले अच्छे से भुन जाएं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल हुई हुई सब्ज़ी, और वो सब्ज़ी जो बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है, यानी कि शिमला मिर्च और पालक। उसको हमने चॉप करके पालक को बारीक चॉप करेंगे और शिमला मिर्च को क्यूब्स में काट लेंगे, वो ऐड कर देंगे। और फिर हमने क्या करना है, जिस पानी में हमने सब्ज़ी को बॉईल किया है वो पानी भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि हमें अच्छी सी ज़बरदस्त सी करी भी चाहिए। कुछ इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें भी,
नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर दें। और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट होना शुरू हो गए। थोड़ा सा मैं इसको और भूनती हूँ। और यहाँ पे जो शिमला मिर्च है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। पुलाव दम पर आ चुका है। इसको सिर्फ हमने क्या करना है, गार्निश करना है, सर्व करना है। ब्रेक का टाइम है, छोटा सा ब्रेक है हमारे पास। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आंच बंद करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी शिमला मिर्च और साथ ही मटर। उनके लिए एक भाप काफ़ी, और इसके अलावा हम उसको मसाले में बनाएंगे। साथ ही ये जो वेजिटेबल का स्टॉक था ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया। और अब हमने क्या करना है, तमाम मसाले तो हम इसमें शामिल कर ही चुके हैं। सिर्फ हम इसको इतना पकाएंगे कि मसाले का फ्लेवर जो है वो सब्ज़ी में ज़बरदस्त सा आ जाए। और पानी को हमने बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना है। लास्ट में यानी कि अभी ही इसमें हम ऐड कर देंगे चॉप बारीक पालक। तो मैं इसका जो आंच है उसको दोबारा से खोल देते हैं। इसमें ऐड कर देते हैं ये पालक, और साथ ही यहाँ पर बादाम का हमने छिलका निकाल दिया। वैसे आपकी मर्ज़ी है, निकालना चाहते हैं निकाल दें। बिल्कुल लाइट सा हम इसको आंच बंद कर देते हैं, क्योंकि अच्छा खासा पैन गरम हो चुका है। तो इतना फ्राई करना भी इसके लिए काफ़ी है। और इसको निकाल देते हैं। चलें, ये हो गया। और इस ऑयल को मैं ऐड कर देती हूँ पुलाव में। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं लेमन जूस। अच्छी लगती है खटास, ज़रूर ऐड करें, एक फ्रेशनेस भी आएगी लेमन से। और अब हमारा लास्ट जो इंग्रेडिएंट है यानी कि पालक ऐड कर सकते हैं। कोई भी हरी सब्ज़ी है ज़रूर इसमें शामिल कर दें। हरी प्याज ऐड करना चाहते हैं, जिसका फ्लेवर भी आपको अच्छा लगता है। मेथी भी बहुत अच्छी जाती है इस तरीके से मिक्स सब्ज़ी में, तो आप मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी ऐड कर दीजिए, थोड़े से उसके फ्रेश पत्ते। इसको हम बारीक चॉप कर लेते हैं, चाहें तो आप चॉपर में चॉप कर लीजिए। और चॉप करने से याद आया जनाब, सब्ज़ियां काटना अगर आपको बहुत मुश्किल लगता है, सब्ज़ियां अच्छी भी लगती हैं, क्या करें? तो आपको चाहिए एक अदद वेजिटेबल स्लाइसर, जो हम आपको गिफ्ट करने जा रहे हैं। एनेक्स का ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर है हमारे पास, और वो आप विन कर सकते हैं एक छोटे से सवाल के जवाब पर। क्या सवाल है, आपने हमें ये बताना है कि सर्दियों की वो ख़ास रेसिपीज़, थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपीज़ जो आपके घरों में तैयार की जाती हैं, कोई ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं आपकी ख़ास फैमिली में, आपके इलाके में तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं, ज़रूर हमें बताएं। बहुत अच्छा है अगर हम निहारी, गाजर का हलवा और पाए से हट के थोड़ी सी बात करें, तो ज़रूर बताइए। उसके बाद आप विन कर सकते हैं वेजिटेबल स्लाइसर। अब तक अगर आप नहीं सोच ही रहे हैं सिर्फ, या कॉल नहीं मिल रही है किसी भी वजह से, तो आप झटपट हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। और ये आ गई पालक, तकरीबन 1 से 2 कप हमने पालक ले ली, और ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। सिर्फ हमने इसको श्रिंक करना है और कुछ भी नहीं करना है। इसको मिक्स कर लेते हैं। मेवा हमने फ्राई कर लिया है, ऑलमोस्ट हमारे चावलों को भी दम आ चुका है। और यहाँ पर सब्ज़ी को 1 से 2 मिनट हमने और पकाना है, क्योंकि हमें इसकी करी चाहिए, और हमें इसको ऐसे ही शोरबे के साथ ही सर्व करना है। तो वैसे तो चपाती के साथ भी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप इसको स्टीम राइस या आप इसको बटर राइस के साथ सर्व करें तो क्या ही बात है। चलिए, सर्दी का मौसम हो और सूपी सूपी सी वेजिटेबल्स हों, बहुत अच्छी लगती हैं।
नमक चेक कर सकते हैं इस स्टेज पे, अगर आपको कम लगता है उसको आप एडजस्ट कर लें। मैं भी चेक करके देख लेती हूँ। और अगर मिर्चें आपको इस स्टेज पे कम लगें तो कुटी हुई या फिर काली पिसी हुई मिर्च जो है वो ऐड कर लें। सही है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं, बहुत ही थोड़ा सा। चलो कुछ देर के लिए इसको पकने देते हैं। अब जो हमारे पास ब्रेक है, रिकैप ब्रेक है, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे पेज को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर भी रेसिपीज़ अपलोड की जाती हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। डेली बेसिस पर शो का रिपीट टेलीकास्ट होता है, वहाँ पर भी आप रेसिपीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा रिकैप ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं। और मैं क्या करती हूँ, राइस को भी डिश आउट करते हैं और साथ ही साथ जो वेजिटेबल्स हैं इनको भी डिश आउट करते हैं। मैं इसकी आंच भी बंद कर देती हूँ क्योंकि और ज़्यादा पकाएंगे तो फिर इसका जो ये सूप है ये ख़त्म हो जाएगा। इसको बंद करते हैं, डिश आउट करते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आपने क्या करना है, बस गार्निश कर लीजिए जैसे भी आपको अच्छा लगता है अपना पुलाव। मैंने खजूर भी इसके ऊपर ऐड कर दी, नट्स शामिल कर दें, थोड़ी सी सुर्ख प्याज, क्योंकि वैसे भी इस पुलाव के साथ तो अच्छी जाएगी, लेकिन बिरयानी पुलाव सबके साथ सुर्ख कुरकुरी सी प्याज बहुत अच्छी लगती है। तो चलें, ये तमाम चीज़ें इस पर चली गई और थोड़ी सी ऐड कर देते हैं प्याज। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बहुत ही सिंपल सा सादा सा पुलाव है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा, ज़रूर बनाइएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला कमिंग वीक में, यानी कि मंडे से ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, ज़रूर हाज़िर होंगे। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा वीक है आप लोगों के लिए। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और करी भी तैयार हो चुकी है, अच्छी सी ग्रेवी के साथ आपने इसको उतारना है। तड़का में आज बनने जा रहा है चिकन अंडा मसाला और हरा मसाला फ़िश। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। अंडों का इस्तेमाल भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ढेर सारे हमारे पास जवाबात आए और सब अपने अपने अंदाज में वेदर को एंजॉय करते हैं, मौसम को सेलिब्रेट करते हैं। ख़ासे लकी हैं हम, तमाम ही मौसमों को एंजॉय करते हैं। सर्दी भी है, गर्मी भी है, ख़ज़ां भी है, बहार भी है। तो सर्दियों का मौसम है, बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो इन तमाम लोगों में जिन्होंने भी हमें सवाल तो एक ही था, उसके जवाबात दिए, उसमें से जो विनर हैं वो हैं निम्रा फ्रॉम रावलपिंडी। तो निम्रा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी और मसाला की टीम की तरफ से आपने विन किया है ये ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर। और अब क्या होगा, आप बड़ी आसानी से सब्जियों को काट सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर है और काट के ज़रूर तैयार करें ये वेजिटेबल स्पाइसी सी वेजिटेबल करी। फिर भी अगर कुछ रह गया हो, हमारे पेज से रेसिपीज़ को कलेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए। और रिपीट टेलीकास्ट होता है, यूट्यूब पर भी शो को अपलोड कर दिया जाता है। अपनी फरमाइशें हमें ज़रूर नोट डाउन करवाएं, सर्दियों के हवाले से क्या चीज़ें देखना चाहते हैं। वैसे हमने तो काफ़ी वीकली सूप भी बना रहे हैं और हलवे भी इंशाल्लाह एक हमारे पास फरमाइश आई है, ज़रूर हलवे तैयार करेंगे। तो चलें, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। जुम्मे का दिन है, जुम्मे का दिन वैसे भी बड़ा अच्छा दिन होता है, लेकिन इसके साथ साथ खुशी डबल इसलिए भी हो जाती है कि वीकेंड आ रहा है, छुट्टी आ रही है। तो अपने पेंडिंग कामों को ख़त्म करें और अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, मौसम को एंजॉय करें, अच्छे अच्छे मज़े के खाने बनाएं, ख़ुद को रिलैक्स करें। और फूड भी एक थेरेपी है, जब हम तैयार करते हैं, बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, सब तारीफ़ करते हैं, सबको अच्छा लगता है, तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात भी बड़े शौक़ से कुकिंग करते हैं। जिनका पैशन हो, जिनका शौक़ हो, तो अपने वीकेंड को बहुत अच्छे से स्पेंड करें। इंशाल्लाह ताला मंडे को आपसे मिलते हैं ज़बरदस्त से वीकली मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।